दुनिया भर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के हो रहे विरोध और फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार के बाद फ्रांस के बोल अब बिल्कुल बदल गए हैं। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरी दुनिया के मुसलमानों और हिंदुस्तान के मुसलमानों द्वारा फ्रांस के विरोध के बाद हिंदुस्तान के तिलकधारी समुदाय मुसलमानों को दहशतगर्द का टैग लगा रहे हैं और वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का खुला समर्थन कर रहे हैं। वह पैगंबर मोहम्मद साहब की आपत्तिजनक कार्टून बनाने वाले चार्ली हेब्दो को सही बता रहे हैं। तो अब वहीं भक्तों के नए पापा इमैनुअल मैक्रोन अब एकदम बदल गए हैं और अंधभक्तों को नाराज कर दिया है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अब कहा है कि मुसलमानों का गुस्सा हम समझते हैं, पैगंबर इस्लाम के कार्टून का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाने वाले चार्ली हेब्दो से हमारा कोई संबंध नहीं है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने पहले चार्ली हेब्दो का समर्थन किया था और फ्रांस के सरकारी बिल्डिंग पर पैगंबर मोहम्मद साहब का आपत्तिजनक कार्टून भी लगवाया था। और अब फ्रांस ने पलटी मार ली है और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत से दलीलें दे रहा है। अब मैक्रोन को दलीलों के साथ ये भी बताना चाहिए था कि हिंसा आखिर भड़की क्यों। अब सवाल ये उठता है कि जब फ्रांस के सदर को दुनिया भर के मुसलमानों के गुस्से का एहसास है और पहले से ही उनकी भावनाएं उनकी आस्था को समझ रहे हैं, तो फिर उन्होंने उस कार्टून पर, उस मैगजीन चार्ली हेब्दो पर पाबंदी लगाने के बजाय पहले उसका समर्थन क्यों किया था। यकीन जानिए, ये सिर्फ 3-4 मुस्लिम मुल्कों और एक मुट्ठी मुसलमानों की मुखालिफत थी, जिसके बाद फ्रांस का राष्ट्रपति ये बयान देने पर मजबूर हो गया। जिस तरह का आक्रामक बयान तुर्की, पाकिस्तान, ईरान व कतर से आया, अगर वैसे ही बयान सिर्फ 4-5 अरब मुल्कों के हुक्मरानों का ऑन कैमरा आ जाता तो मुमकिन है कि ये सावरकर के पैरोकार भी इसमें शामिल हो जाएं और ये इस्लाम विरोधी बयान के लिए माफी भी मांगे। बस आप इमैनुअल मैक्रोन की ट्विटर के टाइमलाइन चेक कीजिए, लग ही नहीं रहा है कि ये फ्रेंच प्रेसिडेंट के ट्विटर हैंडल हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी अरबी के किंग का ट्विटर हैंडल हो। अब आप ध्यान से सुनिए, डियर लिबरल भक्त और इस्लामोफोबिक मरीजों, तुम्हारे नए फ्रांस वाले पापा तो अपनी बात से पलट गए हैं। दुनिया भर के मुसलमानों की चाबुक से फ्रांस की तशरीफ लाल हो चुकी है। कल तक तुम कह रहे थे फ्रांस दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आज देख लो, पंचर बनाने वालों ने इसकी अर्थव्यवस्था को पंचर कर दिया और एक हफ्ते बाद ही समर्थन विरोध में बदल गया। बाकी तुम इस्लाम विरोधी नेताओं को अपना पापा बनाते बनाते पागल हो जाओगे और समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे असली पापा कौन हैं। इसलिए कहता हूँ, होश में आओ और इंसान बनो। और हाँ दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टॉप वायरल न्यूज।